सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहती है, छोटी बहू की नींद बलिहारी हो। 10 बज गए हैं, पर अभी तक सोकर उठने का नाम नहीं है। मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लगा कर मेरी कमर टूट गई है। तभी बड़ी बहू आकर कहती है, सासू माँ से बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाने का अंजाम मालूम चला ना माँ। उस समय मैंने बार बार मना किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और तुम जले पर नमक मत छिड़को, जाओ और मन लगाकर खाना बनाओ, समझी। बड़ी बहू कहती है, हाँ वही तो कर रही हूँ माँ, मैं किसी सेठ के घर में नहीं जन्मी ना। फिर छोटी बहू उठकर आती है तो सासू माँ कहती है, आ गई महारानी, आप ही की चर्चा हो रही थी, आइए आइए। सो सो कर बहुत थक गई है ना लगता है, एक कप चाय पिएंगी क्या। छोटी बहू कहती है, चाय, हाँ एक कप चाय मिल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। सासू माँ कहती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें, एक तो इतनी देर से सोकर उठ रही हो और चाय मांग रही हो, जाओ जाकर घर का काम करो। छोटी बहू कहती है, मैंने शादी से पहले ही बताया था ना माँ कि मैं देर से सोकर उठती हूँ। फिर सासू माँ कहती हैं, हाँ कहा तो था, पर कैसे पता चलता मुझे कि देर का मतलब दोपहर की बात कर रही थी। जाओ जाओ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, जाकर पहले कमरे में झाड़ू लगाओ, जाओ। फिर छोटी बहू अपने कमरे में जाकर झाड़ू हाथ में लेकर कहती है, झाड़ू, और इससे माँ जी ने तो झाड़ू लगाने को कह दिया, मगर झाड़ू लगाया कैसे जाता है। फिर उसे याद आता है कि माँ जी कैसे झाड़ू को हाथ में पकड़कर ऐसे हिला रही थी। फिर उसने झाड़ू को हाथ में पकड़कर दोनों तरफ जोर जोर से हिलाने लगी, जिससे कमरे में रखी फूलदानी नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर माँ जी और बड़ी बहू दोनों आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या टूट गया। फिर सासू माँ कहती, अरे तोड़ दिया रे इसने नया फूलदान। कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं हो तुम, जाओ जाओ रसोई में जाकर बड़ी बहू की मदद करो, तुम जाओ। फिर छोटी बहू कहती है, जी अच्छा। फिर वह रसोई में जाती है तो बड़ी बहू उसे बताती है, यह देखो इस कढ़ाई में सब्जी पक रही है, इस पलटे से चलाना और थोड़ी देर बाद नमक डालकर ढक देना, ठीक है। फिर छोटी बहू कहती है, ठीक है। फिर बड़ी बहू वहां से चली जाती है। फिर छोटी बहू सब्जी में नमक डालकर ढक्कन लगाकर ढक देती है। फिर कहती है, यह गैस इतनी धीमी क्यों जल रही है, इसे तेज कर देती हूँ ताकि जल्दी से खाना पक जाएगा। गैस को तेज करके वो भी वहां से चली जाती है। फिर आधे घंटे बाद में सासू माँ को जलने की गंध आती है। फिर सासू माँ रसोई में जाकर देखती हैं तो कहती हैं, हाय हाय हाय, सब जल गया, सब जलकर खाक हो गया। फिर बड़ी बहू कहती है, अरे छोटी, मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा था, कहाँ चली गई थी तुम। फिर छोटी बहू कहती है, आपने तो कहा था ना नमक डालकर ढक देना, मैंने तो बस वही किया था। मैंने बस इसकी आंच थोड़ी तेज कर दी थी, जिससे यह खाना थोड़ा जल्दी पक जाए और कुछ। फिर सासू माँ कहती है, अच्छा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आज तुम्हारी वजह से दोपहर का खाना भी बेकार हो गया, किसी काम की नहीं हो तुम, जाओ रसोई से निकल जाओ। फिर बड़ी बहू कहती है, अब मुझे ही फिर से करना पड़ेगा। एक दिन दोपहर के टाइम पर छोटी बहू खाने बैठती ही है, तब एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, घर पर कोई है क्या, कुछ खाने को मिल जाएगा।
फिर छोटी बहू कहती है कौन है, और घर से बाहर आकर देखती है कि एक साधु बाबा हैं। फिर वह साधु बाबा कहते हैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया बेटी, कुछ खाने को दोगी तो मेरा प्राण बच जाएंगे। छोटी बहू कहती है मैं अभी लेकर आती हूँ, बस अभी लाती हूँ। फिर छोटी बहू घर के अंदर जाती है और देखती है तो खाने में तो कुछ भी नहीं बचा था। तो छोटी बहू ने अपने हिस्से का ही खाना साधु बाबा को दे देती है। फिर वह खाना लेकर साधु बाबा के पास आती है और कहती है यह लीजिए बाबा। साधु बाबा खाना खाकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं आनंद आ गया, पेट भर गया। फिर पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया बेटी? फिर छोटी बहू हिचकिचाते हुए कहती है नहीं ओ, मैंने अपने हिस्से का खाना आपको दे दिया और खाना तो खत्म हो गया था इसलिए। फिर साधु बाबा कहते हैं हाँ, अपने हिस्से का खाना देकर तुमने मेरा पेट भरा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए बेटा? फिर छोटी बहू कहती है मुझे मुझे क्या चाहिए? अगर मैं घर के सारे काम ठीक से कर पाती तो बहुत अच्छा होता। फिर साधु बाबा कहते हैं यह बात है, इसके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण करते ही तुम्हारे 10 हाथ निकल आएंगे और तुम कुछ ही पलों में सारे काम कर लोगी। फिर छोटी बहू कहती है सच में क्या ऐसा होगा सच्ची? फिर साधु बाबा कहते हैं हाँ बेटी, पर याद रखना तुम्हें कोई भी उन 10 हाथों के साथ देख ना पाए, नहीं तो तभी तुम्हारी यह दिव्य शक्ति हमेशा के लिए तुम्हारे से छिन जाएगी। फिर साधु बाबा धीरे से वह मंत्र छोटी बहू को सिखा देते हैं। अगले दिन एकदम सुबह ही सब लोग सोए होते हैं और छोटी बहू उठकर रसोई में आ जाती और इधर उधर देखती है और हाथ जोड़कर वह मंत्र उच्चारण करने लगती है। मंत्र का उच्चारण करने से उसके अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है और उसके 10 हाथ हो जाते हैं। फिर यह चमत्कार देखकर वह भी एकदम चौंक जाती है। फिर वह एक हाथ को आदेश देती है तो वह चाय बनाते हैं, एक हाथ झाड़ू लगाते हैं और 10 हाथ घर का सारा काम करने लग जाते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद अभी तक सासू माँ सोई थी और छोटी बहू उनके लिए चाय लेकर जाती है। उनके कमरे में सासू माँ यह देखकर कहती हैं यह क्या, और तुम, बाप रे, आज सूरज किधर से निकला है? हाँ, फिर छोटी बहू कहती है अभी तक सूरज निकला नहीं है माँ जी। सासू माँ चाय पीकर कहती हैं अरे वाह, कितनी अच्छी चाय है। फिर सासू माँ आंगन में आकर देखती हैं बहुत साफ सफाई है तो कहती हैं अरे यह सब किसने किया? फिर छोटी बहू कहती है मैंने किया माँ जी, अब आपको नाश्ता दे दूं? फिर बड़ी बहू उठकर आती है और कहती है अरे छोटी, तू इतनी सुबह सुबह? फिर छोटी बहू कहती है अरे दीदी, आप भी उठ गई, अब आप भी जल्दी से मुंह धो लीजिए, मैं एक साथ सभी के लिए नाश्ता बनाकर ले कर आती हूँ। ऐसा सुनते हुए दोनों चौंक जाती हैं। छोटी बहू रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। पिक्चर 10 हाथ बहुत सारा नाश्ता बना देते हैं। फिर सासू माँ के सामने नाश्ता ले जाती है और कहती है पूड़ी और चने की दाल, आलू दम और घर में बनाए नए गुड़ के रसगुल्ले, और दीदी आज मैंने कुछ नया बनाया है, आप चख कर देखिए, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। फिर सासू माँ कहती हैं अरे वाह, इतना सब कुछ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर बड़ी बहू सोचने लगती है कि यह बात तो कुछ हजम नहीं हुई, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, मुझे नजर रखनी पड़ेगी, जाकर देखना पड़ेगा। फिर एक दिन सुबह सुबह बड़ी बड़ी बहू भी उठ जाती है
और चुपके से छोटी बहू पर नजर रखने लगती है और अपने मन में कहती है, छोटी तुम सबकी नजरों से बच सकती हो पर मेरी नजरों से नहीं। आज मैं तेरे रहस्य का पता लगाकर रखूंगी। तुम जरा रुक। उधर छोटी बहू रसोई में जाकर इधर उधर देखती है, कोई है तो नहीं। फिर हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करने लगती है और उसकी दिव्य शक्ति आ जाती है और उसके 10 हाथ बन जाते हैं और 10 हाथ काम करने लगते हैं। यह सब बड़ी बहू देखकर चिल्लाने लगती है, ओ माँ, ओ माँ, घर में डायन घुस आई है, जल्दी आओ माँ, आइए माँ, जल्दी आइए। ऐसा कहते हुए छोटी के पास चली जाती है। छोटी बहू कहती है, दीदी दीदी आप यहाँ पर क्या? फिर बड़ी बहू कहती है, हाँ यहाँ आए तभी तो पता चला मुझे, अच्छा हुआ ना मैं आ गई। फिर सासू माँ आते हुए कहती हैं, बाप रे यह क्या? फिर बड़ी बहू कहती है, देखिए माँ देखिए, आपकी छोटी बहू डायन है, उसको अभी के अभी घर से निकाल दीजिए। माँ छोटी बहू रोते हुए, नहीं दीदी नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं वो नहीं हूँ। फिर रोने लगती है, पर अब आप लोगों ने देख लिया है तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी, हाँ सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। फिर सारे हाथ गायब हो जाते हैं और छोटी बहू कहती है, अब मैं घर के काम कैसे करूँगी? मेरी सारी जादुई शक्तियाँ चली गई, अब मैं कैसे करूँगी? मेरी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए चली गई। फिर सासू माँ कहती हैं, बहू तुम्हें घर के काम करने में इच्छा है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ, यही तो असली जादू है, तुम्हें और किसी जादू की जरूरत नहीं। तुम कोशिश करके तो देखो, तुम सब कुछ कर सकती हो। चलो चलो हम तीनों मिलकर आज साथ में खाना बनाएंगे। फिर तीनों मिलकर खाना बनाती है और सासू माँ खुश हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।